नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। हमारी टीम आ चुकी है रीगा विधानसभा में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह जी से बातचीत करेंगे कि दिल्ली से आके बिहार में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। समाज में काफ़ी बदलाव होने की ज़रूरत है। मोहन सिंह जी यही देखे हैं कि समाज में क्या बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले मोहन जी, मुझे ये जानना है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लोग यहाँ पे तीसरा चेहरा की तलाश कर रहे थे। जो पहले से यहाँ पे सरकार जो सरकार चला रहे हैं, उनसे लोग एकदम परेशान हो गए हुए हैं। लोग एकदम परेशान हैं, बेरोजगार हैं। बिहार के अंदर सबसे पहले शिक्षा एकदम खराब हो चुका है। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, उसको दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता कोटा भेजते हैं माँ बाप। यहाँ पे शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा का लेवल एकदम बिहार सरकार एकदम गिरा चुका है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, जो पहले शिक्षा मजबूत हो, शिक्षा के बाद रोजगार मिलना चाहिए, कि रोजगार यहाँ है ही नहीं। रोज ट्रेन भर भर के जाते हैं, बसें भर भर के यहाँ से जाते हैं, और रोजगार यहाँ के सरकार नहीं देते हैं। ट्रेन तो दे देते हैं जाने के लिए, बस दे देते हैं जाने के लिए, मगर उनको रोजगार क्यों नहीं देते हैं? रोजगार चाहिए ना। हम इसलिए यही सोच के आए हैं, जो कुछ बदलाव करूं। और बदलाव ये करूं, जो जितने अगर सरकारी स्कूलें हैं बिहार के अंदर, वो हिंदी मीडियम है, उसको मैं इंग्लिश मीडियम कराना चाह रहा हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, यहाँ के मैथ बहुत मजबूत है। यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, मैथ में तो बहुत अच्छे रहते हैं, मगर जहाँ इंग्लिश की बात आती है वहाँ बच्चे एकदम से टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर बच्चे शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे एक चीनी मिल है, जो पहले बिहार के अंदर 27 चीनी मिल होया करता था, जिसके अंदर सिर्फ अब 7 रह गया, और उसमें भी एक रीगा चीनी मिल है जो बंद होने के करार में। अच्छा मोहन जी, आपने बहुत अच्छा बात की शिक्षा के ऊपर कि मैथ में बच्चे तेज होते हैं, इंग्लिश में कमजोर। लेकिन जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, इससे पहले सरकार क्या कर रही थी? सरकार सोई हुई है। सरकार सोई हुई है, बस पब्लिक भी सोई हुई है। पब्लिक को जगाना है और सरकार को बदलना है। पब्लिक को जगाना है, सरकार को बदलना है, इसीलिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम इसलिए कूदे हैं कि कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना, परिवर्तन करना है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर हम सोए रहेंगे, तो कैसे बच्चे के आगे भविष्य बढ़ेगा? ये हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? हम देख रहे हैं 70 साल आज़ादी का हो गया, बहुत ऐसा स्टेट है जो बहुत आगे निकल गया, मगर बिहार ही कमज़ोर क्यों है? बिहार भी तो आगे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर नौजवान है, जो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, पूरा हिंदुस्तान तो क्या विदेश तक ही जाके काम कर रहे हैं, मगर फिर भी गरीब क्यों है बिहार? तो यहाँ के जो नेता हैं, वो बिहार को गरीब बना के रखना चाहते हैं। एक तो रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार चाहिए मुझे। जो मैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मैं, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार सब दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाके जो काम कर रहे हैं, वो बिहार में भी तो करवा सकते हैं। उनका लोग यहाँ भी लगवा के दे सकते हैं। क्या मान सकते हैं मोहन जी कि अगर आपकी सरकार, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं, ये सारी समस्या आपने बताई, ये समस्या हल हो जाएगी? एकदम हल होगी। हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। हम जनता के विश्वास पे, जनता अगर हम पे भरोसा करेगी, अगर मौका मुझे देगी जनता, तो सबसे पहले मैं शिक्षा के लिए लड़ाई करूँगा। शिक्षा, उसके बाद रोजगार, बेरोजगारी ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता कहीं भी कोई जाता है तो लोग ये कहते हैं, देखो बिहारी आ गया, बीमारी आ गया। क्यों? इसलिए मैं चाहता हूँ, जो मुझे बिहार के अंदर ऐसा उद्योग लगे, जो बच्चे यहाँ पे काम करें, अपनी माँ बाप की सेवा करें और अपने बच्चों के अच्छे ढंग से शिक्षा दे सके और रोजी रोटी दे सके। रोजी रोटी दे सके। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता मोहन जी, वो है महिला असुरक्षित है। आज भी आप देश में देखिए, या अभी हाल फिलहाल यूपी का कांड देख लीजिए, इससे देश में भी एक माहौल अलग सा बन जाता है। कुछ दिन शांति रहती है, फिर वही हाल हो जाता है। कैसे ये धारणा चेंज होगी? कैसे लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें महिला के प्रति जो सोच है वो हटेगी? एजुकेशन हो या रोजगार हो, आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, जाते हैं, आपको समझ में आती होगी
जी आज के टाइम में भी दिल्ली में देखते होंगे कि 30-40% महिला काम करती है, जॉब करती है, लेकिन आखिर अपना बिहार क्यों नहीं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो सरकार है वो कानून व्यवस्था एकदम लूज कर रखे हैं। 20-20, 25-25, 33 गांव के ऊपर एक थाना दे रखे हैं। थाना 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर है। कोई सुरक्षा है ही नहीं, जंगल राज बना रखे हैं। तो जब जंगल राज रहेगा तो महिला कैसे सुरक्षा रहेगा? महिला को तो सेफ्टी के लिए थाना बढ़ाइए, पुलिस बढ़ाइए। पुलिस है ही नहीं। थाने के अंदर आप जाइए तो होम गार्ड वाले हैं, वो भी 50-50, 55-55 साल की उम्र का है, वो भी प्रधानमंत्री की तरह बात कर। और वो भी जाइएगा तो अगर आप दिल्ली की बात किए हैं तो दिल्ली में देखिए, अगर एक बार आप 100 नंबर कॉल करते हैं तो 10 से 15 मिनट में पुलिस आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप यहाँ कॉल कीजिए, आपको 4 घंटे 8 घंटे भी हो जाएगी, पुलिस नहीं आएगी। पहले लेकिन पुलिस ये भी बात होती कि तहकीकात करती है कि सही बात है या गलत है। तहकीकात करने भी नहीं आती है। तो आप थाने में जाइएगा, जब तक आप कुछ उनको दीजिएगा नहीं, कुछ उनको समझाइएगा नहीं, अलग प्राइवेट से मिलिएगा नहीं, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। और नहीं तो किसी बड़े आदमी की पैरवी लगाइए तो वो आपके बातें सुनेंगे। तो सुरक्षा कैसे रहेगा महिला? अब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में अगर महिला काम करती है तो वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, और बिहार के अंदर कहाँ कानून व्यवस्था टाइट है? बिहार को तो जंगल राज बना रखे हैं। ठीक है, हम ये मान के चल सकते हैं, आप आश्वासन दिला सकते हैं हमारे कैमरा पे कि अगर यहाँ से आप जीत कर आते हैं तो महिला सुरक्षित होगी इस विधानसभा में? जी, अगर मैं आता हूँ जीत के तो सबसे पहले मैं थाना बढ़ाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो 10 गांव के ऊपर एक थाना होना चाहिए। मगर जी, बिहार रीगा विधानसभा से मैं लड़ रहा हूँ, यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 थाना है। गांव है 143। बताइए, 143 गांव पे अगर 3 थाना है या 4 थाना है तो उससे कैसे सेफ्टी मिलेगा जनता को? कैसे कोई सुरक्षित रह पाएगा? घर में आदमी सोते हुए भी डरता है। जैसे अगर मेरे घर पे कल कोई रात को आ जाता है तो कैसे मैं सेफ रहूँगा? आदमी कुंडी, दरवाजा, खिड़की ताला लगा के सोता है, और घर से बाहर तो रात को निकलता ही नहीं है। एकदम व्यवस्था खराब है। बस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था मजबूत हो और जनता के दिल में डर ना हो, जो मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे साथ तो कुछ गलत ना हो। लास्ट सवाल आपसे मोहन जी, इस चुनाव में क्या एजेंडा लेके आप चलेंगे? मेरा एजेंडा ये है, शिक्षा, बेरोजगारी खत्म करना, रोजगार देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। जो यहाँ पे क्या है, दिन में कम से कम 50 से 100 कॉल आते हैं मेरे पास। तो जी मेरे पास 200 वोट है, 500 वोट है, 1000 वोट है, और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे आदमी है। अगर कोई अच्छा आदमी होगा उसी के साथ 1500 आदमी जुड़ेगा, तो उनको जब मैं बड़ाई करता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बताओ जी, तो कहते हैं जी मैं तो 500 रुपये वोट बेचता हूँ। बोला 500 रुपये वोट? बोला हाँ, हम पिछले इलेक्शन में भी 500 रुपये वोट बेचे थे और इस इलेक्शन में भी बेचूंगा, क्या आप 500 रुपये वोट खरीदना चाहेंगे? मैं बोला भैया, मैं गरीब आपका बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के पार्टी से खड़ा हूँ, किसान की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हूँ। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं आपको वोट देके खरीदूंगा, और जब वोट देके अगर मैं खरीदा हूँ तो उस नेता किस काम के? मुझे तो लोगों का यहाँ का विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, जो मेरे पे भरोसा करके मुझे वोट दे। मुझे ऐसा वोट नहीं चाहिए जो मुझे खरीदना पड़े। तो मैं वोट थोड़ी, तो जनता का मैं जनता खरीद रहा हूँ, उनका विश्वास मेरे पे थोड़ी है। वो तो पैसे के लालच में वोट दे रहे हैं, तो जनता को भी सोचना चाहिए। इस सिस्टम में सुधार हो जाएगी, एकदम होगी। हम पूरा आवाज़ उसके लिए उठा रहे हैं, और जिनसे मेरी बात होती है मैं यही कहता हूँ से भैया, अभी कोई आपको 1000-2000 रुपये देगा, कोई दारू मुर्गा भी खिलाएगा, मगर एक दिन ही तो खिलाएगा, 2 दिन ही तो खिलाएगा। मगर जो आपका अभी बेशकीमती वोट है, जो आप अच्छे और बुरे इंसान को पहचान करके आप आगे 5 साल के लिए जो आप जिसको चुनते हो, कम से कम ये तो देखो जो अच्छा है या नहीं है। अगर आपको कोई 2000-4000 दे के अगर आपको कोई खरीद रहा है तो अच्छा इंसान थोड़ी है वो। वोट के मतलब यह है जो आप अपने मर्जी से दें, अच्छे आदमी को दें, और ठीक ठाक आदमी देखें। जब किसको देना है, किसको नहीं देना है। अधिकार है, उसको भी नहीं बेचना।
नहीं बेचना चाहिए, वो तो एकदम बेचना ही चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए कि वो 5 साल पे एक बार मौका आता है अच्छा इंसान और बुरा इंसान को पहचान करने का। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जो जनता है वो कभी किसी के लालच में ना आए, और वोट जो अपना बेचे ना, बड़े बेशकीमती वोट है उनका, और जो जिनको चुनते हैं वो अच्छे इंसान देख के, अच्छे सोच देख के, जो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो अच्छा कर सके, उनको वोट देना चाहिए जी। तो ये थे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रीगा विधानसभा से मोहन सिंह, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत ही अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि गांव में 143 आपने बताया गांव जी, 143 गांव में 3 से 4 थाना है। और इससे आप देखिए कि क्राइम रेट कितना बढ़ा होगा। जो हमारी सरकार आती है, अगर हम जीत कर आते तो इसमें पहले बदलाव करेंगे। शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या और भी समस्या हो, इस पर हम पूरी तरीके से काम करेंगे, ये कहना है मोहन जी का। अब आगे देखते हैं कि अगर मोहन जी जीत कर आते हैं तो कितना काम करते हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं राज।